हम सब रामायण पाठ 5 के आगे की कथा सुनाते हैं। पाठ 43 लक्ष्मण और माता सुमित्रा संवाद। अब लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और माँ सुमित्रा जी के पास गए हैं। मन में संकोच है, कहीं मेरी माँ ने मुझे रोक ना ले, क्योंकि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं और आदेश की अवज्ञा और हो जाएगी। लेकिन धन्य है ऐसी माँ। माँ सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा तू मुझसे आदेश मांगने ही क्यों आया है, क्योंकि मैं और दशरथ जी तो केवल कहलाने के लिए तेरे माता पिता हैं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे माता पिता सीताराम हैं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, तही दिवस जह भानु प्रकाशु। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। और माँ आज लक्ष्मण को सुंदर शिक्षा दे रही हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माने मनि आही राम के नाते। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय हैं और परम प्रिय मानने योग्य हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। नतरु बांझ बलि बाधि बयानी, राम सुमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त है। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो वांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। सुमित्रा जी ने एक बात और स्पष्ट कर दी, तुम ये मत सोचना ना कि कैकेयी के कारण राम बन जा रहे हैं। बेटा मुझे तो लगता है तुम्हारे भाग्य के कारण राम बन जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, ताकि तुम्हें भगवान की सेवा करने का अवसर मिल सके। और माँ कहती है कि बेटा तुम सब राग देश ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री राम सीता की सेवा करना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ जागते हुए तो ठीक है, लेकिन स्वप्न का क्या भरोसा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि माँ यदि तुम्हारी यही आज्ञा है तो सुनो, मैं ये प्रण लेता हूँ कि अब 14 वर्षों तक अखंड राम की सेवा करूँगा और सोऊंगा भी नहीं। माँ कहती है, यही मेरा यही उपदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे। माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी स्वामी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। अब लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में शीश नवाकर ऐसे दौड़े हैं जैसे कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी को अब भी ये डर है कि अब बन जाने में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अब लक्ष्मण जी राम सीता के चरणों में आए हैं और चल दिए हैं। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और ऐसे हो गए हैं जैसे बिना पंखों के पक्षी हो। इसी के साथ हमारा ये पाठ भी संपन्न हुआ और आप सबको जय श्री राम। आप हमारे पाठ में इसी प्रकार से बने रहें और निरंतर हमारा रामायण पाठ चलता रहे। तब तक आप सभी हमारे साथ में संपर्क करते रहें, बने रहें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।